कहने लगे या रसूलुल्लाह, ये साहब रात में चोरी करते हैं और दिन में नमाज पढ़ते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब इसको इसकी नमाज इस फेल से रोक देगी। हर बुराई का ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी बुराइयां आदमी के अंदर होती हैं, हर एक एक बुराई को ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल का मसला है। लेकिन नमाज की पाबंदी करना बहुत आसान है। तो कहा नमाज चूंकि सारी बुराइयों से रोकने का जरिया है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने के मुताबिक कि नमाजी नमाज की पाबंदी जब करता है तो नमाज के अंदर एक खूबी है कि वो बुराइयों से रोक देती है। जो नमाज बुराइयों से नहीं रोकती तो उसकी नमाजी कहाँ होगी? तो आप बोलेंगे कि भाई छटाक भर घी खा के मैं मोटा हुआ क्या नहीं हुआ? तो साहब नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ता अल्लाह के वास्ते, कड़वी सुनाता बैलों के वास्ते, एक आम मुहावरा है। भाई क्या खाते ही मोटा हो जाएगा? पहले तो घी घी होना चाहिए, घी असली होना चाहिए, फिर आंख को लगना चाहिए, फिर कहीं जाकर ताकत आएगी, तब कहीं जाकर उसके अंदर कुछ ना कुछ कुव्वत पैदा हो जाएगी। खाया तो देर नहीं, मोटा होने की, अरे भाई नमाज पढ़ने की देर नहीं, अब बोलता है कि भाई मेरे अंदर से बुराइयां गई नहीं। तो कहा बुराइयां जाएगी, मगर कब जाएगी? आहिस्ता 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 जाएगी, लेकिन पाबंदी करने के बाद में जाएगी। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोकती है। अगर नहीं रोक रही है तो कुरान की आयत झूठी है। क्या भाई कुरान झूठा हो सकता है? हम झूठे हो सकते हैं। हमारा जहन, हमारा वहम, हमारा ख्याल, हमारे बात, हमारी चीज सब गलत हो सकती है, मगर कुरान कभी गलत नहीं होता। कुरान अपनी जगह पर सही है। तो यूं फरमाया कि जो चीजें की जाए और वैसा ही की जाए, ऐसा करने का अल्लाह ने नबी के जरिए से हुक्म दिया है। उस तरीके से अब एक छोटी सी बात बताता हुआ चलूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इंसान के अंदर कई बीमारियां हैं, कई बीमारियां हैं। मसलन आदमी दम्मे की बीमारी है, तो आप बोलिए कि भाई मेरे को कम नहीं हुआ, वो मैं जिम्मेदार नहीं, वो तो अल्लाह जिम्मेदार है, अल्लाह के रसूल जिम्मेदार है। दम्मे की बीमारी है, जिसको दम की बीमारी जिसको बोलते हैं, दम्मे की बीमारी है। कहा किसी आदमी को अल्लाह ताला अगर ये बीमारी दिया है, नमाज की पाबंदी करने से ये बीमारियां भी जाती हैं। ख़ियाम के अंदर अगर सही अंदाज से ठहरा, ख़ियाम के अंदर, और रुकू अगर सही किया, नमाज का भी तरीका है, जैसा उन्हों झुक रहे हैं वैसा मैं झुक रहा हूँ, जैसा उन्हों कर रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। वर्काऊ मार रहा कि अल्लाह ने कुरान में बता दिया रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, इस वास्ते क्या हम कर रहे हैं? तो कहा नमाज भी सीखने की जरूरत है। बगैर सीखे के कोई चीज करते नहीं। किसी के हाथ में स्टेयरिंग अगर दे दिए, अरबस्तान पहुंचाने की बजाय कब्रस्तान पहुंचा देगा? भाई जो आदमी ड्राइवर है, चाहे वो अन्नारी ही क्यों ना हो, पढ़ा लिखा होना, आलिम का होना, बहुत डॉक्टर का होना, इंजीनियर का होना, उन्हें चलाना, उन्हें कोई जरूरी नहीं है। जिसको आता है उसको दे दीजिए हाथ में गाड़ी, आपको पहुंचा देगा अपने वक्त पर, अपने जगह पर, अपने मंजिल पर। लेकिन जो आदमी को आता नहीं है, चाहे वो वजीर आजम ही क्यों ना हो, उसके हाथ में गाड़ी देंगे तो लग जाएगा सीधा कब्रिस्तान।
तो आप नमाज को ऐसा पढ़िए जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सल्लू रायतुमुनी कमा यूसल्ली। एक साहबी है, नमाज पढ़े जल्दी जल्दी जाने लगे, कहने लगे इधर आओ, नमाज पढ़े, जी हाँ पढ़ लिए, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर बड़ा बेचारा हो, फिर जाने लगा, कहा नहीं फिर पढ़। तो 2-3 मरतबे अल्लाह के रसूल उस आदमी को नमाज पढ़ाने लगे। उसके बाद में कहा ऐसा नहीं, जैसा तू पढ़ रहा है वैसा नहीं पढ़, मैं जैसा पढ़तू वैसा पढ़। अल्लाह के रसूल पढ़कर बताए, क्यों कहा सल्लू रायतुमुनी, नमाज पढ़ ऐसी जैसा तू मुझे देख रहा है वैसा पढ़, जैसा मुझे देख रहा है पढ़ता हुआ वैसा पढ़। तो कहीं कहीं नमाज की जो है खूबी पैदा होती है। नमाज बाज वक्त आदमी को बद्दुआ भी दे देती है। किसी के साथ आप सुलूक अच्छा नहीं करे तो क्या दुआ थोड़ी निकलेगी? नमाज भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर नमाज को सही अंदाज से नहीं पढ़ेंगे तो इससे बड़ा बदतर इंसान कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ा जो है डाका नमाज के अंदर होता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह वो कैसा? अरे सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा लेजी, सबसे बड़ा मनहूस नमाजी के अंदर है। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? कहा जो नमाज को सही नहीं पढ़ेगा बस वो तो चोर है, रुकू से ही नहीं करा, कबे के सर का ठोक मार दिया, उड़ गया, देख लिया इधर उधर देख लिया, भाग गया। तो कहा ये नमाज नमाज नहीं है, ये नमाज एक बालिश ऊपर भी नहीं जाती बल्कि बददुआ करते हुए जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी नमाज आपको बजाय सवाब पहुंचाने के अजाब का जरिया भी बन सकती है, अजाब का जरिया भी बन सकती है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नमाज को भी सीखने की जरूरत है। मैं 2000 में, ये 2023 है ना, 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मौलाना अबरारुल हक साहब के पास हरदोई गया था। अब हम तो जरा किताबा कुछ पढ़े हुए, आलिमियत की किताबा पढ़े हुए, वहां पर मौलाना के पास रियायत नहीं है, वो छोटे बच्चों में ले बिठा देते, आइए मौलाना साहब तुम कितना पढ़ पाए, तुम्हारे पढ़ने का हिसाब यहाँ मालूम होता है। लेकिन को किताब जो बच्चे कायदा पढ़ते ना वो कायदा हाथ में नहीं, पढ़ो। साहब बड़ी बड़ी किताबें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटी किताब हमारे हाथ में दे रहे हैं आप। कहने लगे यही तो पढ़ो पहले, बड़ी बाद में पढ़ोगे थे, पढ़ाना बाद में बात है, पहले पढ़ो उसके बाद में देखो। भर 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 2 मिनट में मैं पढ़ दिया। मैं बोला ये इसका नाम पढ़ना नहीं है, इसका नाम रटना है। पढ़ना अलग है, रटना अलग है। पढ़ना है, कैसा पढ़ना है? अब यहाँ मुल साहब के पास बैठे, मुल साहब के पास बैठे तो जो बच्चे पढ़ रहे थे वो देखकर ताजुब हुआ। वो आवाजा निकालना, कहाँ से कैसी आवाज, बाकी कहाँ से निकालते हैं, ताकी कहाँ से निकालते हैं, ताकी कहाँ से निकालते हैं, हाकी कहाँ से निकालते हैं। तो अब वो निकालते निकालते हम बोले मुल साहब हमारे को अब वो प्रैक्टिस नहीं है। कहना वही तो प्रैक्टिस करने के लिए हम बुलाया गया है। एक तो ये हुआ। उसके बाद बोले मौलवी साहब आज अजान देना है तुम्हारे को, मेरे को। तांडूर के मौलवी साहब से बहुत याद करते थे, मेरे को नाम नहीं लेकर बुलाते थे। तांडूर के मौलवी साहब, बुलाओ उधर तांडूर के मौलवी साहब को, अजान देना है आपको। अजान देने के बाद में बोला इधर आओ। कैसा अजान देते? ऐसे देते अजान। हमने बोला भाई क्या गलती है? क्या ये खींचना नहीं है, या नहीं खींचना, ये खींचना, या चाहे इस आवाज, इसको आवाज इस तरह से निकालना, इसको आवाज।
मैं बोला इतनी बारीकी का मसला था, बड़े मुश्किल का मसला है क्या? यही तो सीखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है आपको। आपको यहाँ पर खाने के लिए देखने के लिए नहीं बुलाया गया, या सीखने के लिए बुलाया गया है। उसके बाद नमाज का तरीका बड़े मियाँ सिखाए। नमाज का तरीका जब मैं नमाज वहां से सीख कर आया, यहाँ से एक जमात आई थी हैदराबाद से, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार किस्म के लोगों का, बशीराबाद कोई थी, तो मैं भी गया था। तो मैं बताया भाई मैं देखो मेरे को नमाज सिखाई गई है, जैसा मैं नमाज पढ़ता हूँ वो और जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो, इंशाअल्लाह ताला उसमें फायदा होगा। तो वो जो साहब जो नमाज पढ़े थे, यानी देखे मेरी नमाज पढ़े, तो वो अमीर मोहतरम नईमुल्ला खान साहब के बावर्ची थे, उनको पका के देते थे। हमारे जो आंध्र प्रदेश के अमीर थे नईमुल्ला खान साहब, तो इंतकाल हो गया उनका, उनके बावर्ची थे, उनका भी नाम शब्बीर था। कहने लगे मौलवी साहब तुम्हारी नमाज को देखकर मैं खान साहब को बताया, नईमुल्ला खान साहब को बताया, कहा कि तुम्हारे को ऐसी नमाज कौन बताए? मेरे पूछो कौन बताए? तो कहा एक मौलवी साहब तांडूर वाले, उन्होंने बताए। कहा वो सही नमाज है, वो नमाज सही है। ऐसी अगर नमाज पढ़ेंगे तो ये नमाज से इंशाअल्लाह बुराइयां छट जाएंगी। हम जैसी पढ़ना है पढ़ेंगे तो उससे थोड़ी छटने वाली है, छटने वाली नहीं। चाहे आप टेढ़ा बिंगा लेकर जाओ, हो सकता है गले में भी लेकर जा सकते हैं, मौत का जरिया भी बन सकती है, लेकिन सही अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो ये सही नमाज आपकी इंशाअल्लाह आपको नजात ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बहुत सारी बुराइयों से रोकने का जरिया भी बनती है। चुनांचे इससे पहले भी मैं एक वाक़या सुनाया था आपको। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, सही नाम तो ख्वाजा मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है उनका नाम। उनके दरगाह के ऊपर लिखा हुआ है, मस्जिद की तरफ ठहर कर अगर देखें तो उनके दरगाह के ऊपर लिखा हुआ है, फारसी में है। वो ये है, अगर कोई मेरे पास आए और मेरी खबर से कुछ फायदा उठाना चाहे, लफ्ज जरा सुन लीजिए, अल्फाज जरा गौर करिए अल्फाज पर। मेरे खबर से कोई फायदा उठाना चाहे, मेरे पास से आकर कोई फायदा उठाना चाहे, तो उसको चाहिए कि मगरिब और ईशा के दरमियान में जो नमाजें अव्वाबीन होती है वो नफिल है। 4 नमाजें नफिल हैं, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबीन की नमाज। फजर यानी तहज्जुद की नमाज तो 2:30 बजे के बाद से शुरू हो जाती है, फजर की नमाज से पहले पहले होती है, और इशराक की नमाज जरा सा धूप निकलने के बाद होती है, चाश्त की नमाज जरा धूप तेज होने के बाद होती है, और अव्वाबीन की नमाज मगरिब और ईशा के दरमियान में होती है। यूं फरमाया ये तो फर्ज नमाज तो ड्यूटी है, ये तो फर्ज है, ये तो खर्ज है, ये तो अदा करना ही है, नहीं करने की सूरत में आपको पूछोगी, पकड़ होगी। अल्लाह के यहाँ पर पूछेंगे, अल्लाह मियाँ पूछेंगे कि मैं तेरे को 5 नमाज दिया था, उसमें से कितने पढ़ा? नहीं पढ़ा अल्लाह मियाँ, तो दे उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, 15 साल के बाद आदमी के ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है। आदमी चाहे होश में हो कि जहां, अब आप बोलेंगे बेहोश आदमी को, अब बेहोश आदमी भी बाद में नमाज पूरी कर लेना पड़ेगा, उसके लिए भी माफ नहीं। जो बीमार है वो भी नमाज को खजा करना पड़ेगा, जो मुसाफिर है उसको भी खसर करना पड़ेगा, नमाज माफी नहीं है। अब रहा मसला है कि अगर वो नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है तो फिर नमाज का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक नमाज के बदले में नहीं मालूम कितने कितने जो है वहां पर नेकियां अदा करना पड़ेगा, और कितनी कितनी सजा देना पड़ेगा, होना पड़ेगा, तो अल्लाह जानता है। एक जगह लिखा हुआ है हदीस में
एक नमाज के छोड़ने के एवज 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा। 2,88,00,000 यहाँ तो 100 बरस जीना मुश्किल है, उतने एक नमाज के बदले में उतने देना मुश्किल का मसला है। तो 2,88,00,000 बरस, वो भी लाख बरस कहते हो, जहन्नम में जलना पड़ेगा। किसको? का जो एक नमाज जानबूझकर छोड़ दे। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये बताया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फखद का, जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ रहा है वो काफिर हो गया। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, काफिर हो गया। अब रहा मसला तुम बोलना ना बोलना, ये नहीं बोलना चाहिए। कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ा, तू काफिर हो गया, तू काफिर हो गया, हम कहीं को बोलेंगे काफिर हो गया, वो तो अल्लाह के रसूल बता दिया, अल्लाह बता दिया काफिर हो गया। हम कहीं को बोलेंगे वो तो हो गया, वो अलग बात है। लेकिन ये बात अपने जहन में रखिए कि नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर के दाने पर ठहर गया। एक अच्छा, मैं वो बात बता रहा था, मैं एक मर्तबे एक जमात लेकर बांग्लादेश गया। ये 1996 की बात है। मेरे साथ एक साहब अंग्रेज, वेस्ट इंडीज के, नाम उनका था जोसेफ, और कन्वर्ट हो गए, इस्लाम कबूल करे तो उनका नाम अब्दुल्ला रखे। और वो शिप के जो है ड्राइवर थे, कश्ती चलाने वाले थे। जो माल आता है उधर से, बाहर ममालिक से, उसके जो है चलाने वाले थे। तो वो आ गए इधर। तो यहाँ आने के बाद जब माल उतरा और उतर कर जो फिर जाने वाली थी वहां कश्ती, तो उसके लिए 3 महीने का टाइम था मुंबई में। दोनों बोले भाई जब मेरे को 3 महीने का टाइम है, जरा मैं इंडिया घूम कर आऊं। तो इंडिया में जरा सबसे ज्यादा आंध्रा और नंदियाल में उनके लोग ज्यादा हैं, क्रिश्चियंस ज्यादा है वहां पर। जैसा गोवा में ज्यादा है ना, वैसा नंदियाल में भी ज्यादा है। तो बोले भाई जरा मैं उधर जाकर आऊं। जा सकते, वीजा तो है आपके पास। तो नंदियाल आए। इत्तेफाक की बात यह है कि नंदियाल में एक लड़की से मोहब्बत हो गई। ये तो क्रिश्चियन है, उनको क्या है, कितने भी झेल कर लियो, कितने भी छोड़ो, उनको कोई परवाह नहीं। चुनाचे वो लड़की नर्स थी, नर्स। शादी हो गई। जब शादी हो गई तो कहा कि अच्छा 2 बच्चे भी हुए उसे, आना जाना चलता रहा। शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, एक लड़की एक लड़का हुआ। जब जिस वक्त में लड़की लड़का हुआ, फिर जब आया तो उन्हें एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब में देख रहा है कुछ लोग शमले बांधे हुए, कंधे पर रुमाल डाले हुए, बिस्तर उठाए हुए चल रहे हैं, मस्जिद की तरफ, मस्जिद का रुख कर कर जा रहे हैं। कोई कहने वाला कह रहा है, बल्कि उसका कहना यह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, उसका कहना है। तो मैं ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, सही लोग कौन है? सही लोग कौन है? मैं सही इंसानों और सही मजहब की तलाश में हूं, तो मेरे को इशारा कर दिए कि ये लोग सही है, इनका मजहब सही है। तो मेरे दिल में बात आई, ये कौन लोग हैं? तो फिर मैं जब निकला, बाहर निकल कर देखा तो मस्जिद में वही लोग हैं जो मैं ख्वाब में देखा था, जमात वाले लोग हैं। फिर मैं जमात वालों के पास जाके बैठा थोड़ी देर। वो लोग कुछ किताब वगैरह पढ़ रहे थे। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा तो मेरे को अच्छा दिखा, सुकून दिखा। फिर मैं ये सोचा, जब मेरे को ईसा अलैहिस्सलाम खुद बताए हैं, मेरे नबी खुद बताए हैं ये लोग सही है, ये मजहब सही है, तो मैं ये मजहब कबूल करना चाहिए। तो मुसलमान बन गया। जब मुसलमान बन गया, सीधा घर को आया।
आकर बीवी से कहने लगा, देखो जी मैं तो मुसलमान बन चुका हूं। तो बीवी बोली, वो क्या बात, क्यों बने? का अच्छा आदमी बनना चाहता हूं। अच्छा, तो बीवी बोली, तुम्हारे को अच्छा बनना है तो पोप बन जाओ, पोप बन जाओ, फादर बन जाओ, ये अच्छा आदमी है हमारे पास, ये मुसलमान का नहीं, हमारे को ईसा अलैहिस्सलाम बताया है अच्छा ये लोग यही है, अच्छा मजहब यही है। खैर अब बेचारी जो कोशिश करना था अपने तरफ से बहुत कोशिश करी, करते 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 आखिरकार अपने बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को लेकर आके बोले, उनको समझाने लगे। इन्होंने बोला, अच्छा मजहब तो इस्लामी है, मैं इस बात को मैं नहीं समझता, मैं मुसलमान बन गए हूँ, एक अल्लाह को एक नबी को मानता हूँ, अब तुम कुछ भी बोलो, क्या भी बोलो। बीवी बोली, अगर वैसी ही बात है तो फिर तुम जब सेकंड टाइम आएंगे ना, फिर मामला कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब वह दोबारा आया ही नहीं अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए, खुदा की करनी यह हो गई कि इसका हाथ और पैर पैरलेस हो गया। पैरलेस बोले तो हाथ पैर गिर गया, एक हाथ में एक पैर में इसकी ताकत नहीं रही। तो बीवी और ये लोग कहने लगे, देख हमारे मजहब को बुरा बोल रहा है ना, तब तो तेरे को ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा करे। उन्हें बोला, ईसा किसी को बुरा नहीं बोलते थे और ना बुरा करते हैं, ये सब अल्लाह ताला की करनी है, आजमाइश खुदाबंदी है, और मैं मुसलमान हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसी हालत में मर भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर बीवी थी, बच्चे थे, लेकर जाके सरकारी दवाखाने में शरीक करा दी नंदियाल में। 3 महीने तक रहा उन्हें, 3 महीने दवाखाने में। 3 महीने के बाद जरा हाथ में पैर में थोड़ी ताकत आई, फिर सीधा घर आया। तो बीवी कहने लगी, अगर तुम मुसलमान से हटकर क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारे को छोड़ देना चाहती हूँ, मैं छोड़ देना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, मेरे तू क्या छोड़ती, मैं तेरे को छोड़ के चले जाता, मेरे को बहुत है, मेरे बच्चों को मैं लेकर चला। खैर दोनों में बहस मुबाहिसा होने लगी। उसके बाद में बीवी से कहने लगा, अब मैं जा रहा हूं, अगर बाद में अगर अल्लाह मुझे भिजाया तो आऊंगा, नहीं तो खुदा हाफिज। अब रहा मसला बच्चों का, बच्चे उनका जो है खर्चा मैं देते रहूंगा, ये कहता हुआ वहां से निकला। अब तो नौकरी का मसला भी खत्म हो गया था, सीधा बम्बई आ गया। हाथ में पैसे नहीं, परेशान कुन था। अब बम्बई जब आया तो एक मुसलमान चिलिया ब्रदर, आप लोगों नाम सुने होंगे, मौलाना उमर साहब भी चिलिया ब्रदर के थे। उनके खानदान के गुजराती लोग होते हैं उमूमन ये, तो होटल लगाए थे। तो वहां जाकर बोला, भाई मेरे को जो है काम दो, सिर्फ मेहनत करता हूँ, सिर्फ खाना देना, मैं नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं वेस्ट इंडीज का ड्राइवर हूँ शिप का, जब तक मेरा मामला नहीं आएगा उस वक्त तक मैं आपके होटल में काम करता रहूँगा। तो बेचारा काम करता रहा, रोजाना 2 टाइम खाना उनको मिलता था, वो काम करते रहते थे। तो वो जो चिड़िया बिरादर के चूंकि जमात के साथी थे, कहने लगे, अरे भाई देख, अल्लाह के नजदीक देर है अंधेर नहीं है, सुबह जा 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ ले, और शाम में 2 रकात नमाज पढ़ ले, देख अल्लाह भी कुछ करता होगा। इस वास्ते नमाज के अंदर ताकत है कि आदमी को अल्लाह ताला बुराइयों से रोक भी देता है और आगे उसकी रोजी का मसला हल भी कर देता। तो अब ये बेचारा उनकी बात सुनकर सुबह 2 रकात इशराक के वक्त में पढ़ लेता था सलातुल हाजात, फिर शाम में असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ लेता था रोजाना। इस तरीके से 15 दिन या 18 दिन किया। ये बात उन्हें बताया मेरे सामने, चूंकि मेरा ही वो था, उन्हें मैं अमीर था, मेरे ही जमात के अंदर था।
उसके बाद बोला जब मैं वापस वहाँ से होटल को आया तो मेरा जो है पलीता आया था, इन्हें खत आया था कि तुम्हारी नौकरी बहाल हो चुकी, 3 महीने की तनख्वाह के साथ आपको बुलाया जा रहा है तरक्की के ऊपर, आप ये शिप आई हुई है, आप शिप के अंदर आ जाना। चुनाचे वो शिप के अंदर बैठकर चले गया। जब कभी भी कोई भी मामला पेश आता था तो बस 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ता, अल्लाह से मांगता, अल्लाह भी उसका काम पूरा कर देगा। चुनाचे मेरे साथ था जमात में, तो चूंकि मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर उसको लेकर गया, हमारी 18 आदमियों की जमात थी, हम लोग 18 आदमी बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पुलिस आई इसको लेकर चले गई। अरे मैं बोला भाई अब्दुल्ला क्या हो गया? अरे भाई तेरे को, अरे मौलवी साहब छोड़ो, मैं अब 10 मिनट में वापस आता हूँ, 10 मिनट में। पुलिस आपको पकड़ ले जा रही है, वो भी 2 4 5 पुलिस वाले आपको पकड़ ले जा रहे हैं, तो बोलता 10 मिनट में। ताज्जुब है, लेकिन आखिर वजह क्या है भाई? पकड़ने के जाने की वजह क्या है? पासपोर्ट का जो है टाइम खत्म हो गया, विदाउट पासपोर्ट इन्हें अंदर भाग रहा, इसीलिए खत्म कर, इसको जो है लेकर जा रहे, जेल में डाल दे रहे। वाकई उन्हें आधे घंटे के अंदर अंदर वापस आ गया। अरे मैं बोला क्या रे भाई अब्दुल्ला, गया तो गया, 10 मिनट 15 मिनट पहले क्या, खैर आ भी गया तो आखिर वजह क्या है? मौलवी साहब बड़े अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम का मामला है, ये पूरा वाक्या सुना है। गया 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लिया, पढ़कर बोला या अल्लाह जहां पकड़ने लगा रहा है तू, अब छुड़ाने वाला भी तो तू है, छुड़ाने वाला भी तो तू है। एक आई औरत बड़ी ऑफिसर आकर कहने लगी इसको कहीं को पकड़े, वेस्ट इंडीज वालों को विदाउट पासपोर्ट हमारे बांग्लादेश में आने की इजाजत है, ये बोल दी उन्हें। तो पासपोर्ट मेरे को बड़ी इज्जत के साथ ला कर दिए और कहने लगे चलो भाई इनको ले जाके फिर उनकी जमात में छोड़कर आओ, फिर छोड़कर आए। अब हमारे साथ में जब आए, हम लोग परेशान थे कि भाई क्या होगा क्या होगा, पूरी जमात बदनाम हो जाएगी, लेकिन बड़े इज्जत के साथ में आए और हमारे को बोले तुम्हारे को बस का इंतजाम भी किया गया है यहाँ से ढाका तक जाने के लिए, चलो जाओ। उसकी वजह से हम लोगों को भी चुनाचे हम लोग ढाका पहुंच गए। जब ढाका पहुंच गए तो कहने लगा आमिर साहब मेरा पूरा मेरा वाकया, मेरी जिंदगी का हाल, मेरे बच्चों का हाल, मेरी बीवी का हाल ये है, अब आप दुआ करिए कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे हो जाए। मैं बोला तेरे पास इतनी बड़ी दौलत है नमाज की, तू क्यों नहीं करता इसे? कहने लगा आज रात में मैं करूंगा जरूर, आज रात में तुम भी नमाज पढ़कर दुआ करो, मैं भी नमाज पढ़कर दुआ करता हूं। सुबह फजर की नमाज में 2 मिठाई के डब्बे मेरा ख्याल है 5-5 किलो के लेकर आया, लेकर आ गया। आमिर साहब ये पूरी जमात को ही नहीं पूरे मस्जिद वालों को तकसीम करो। कहने लगा, मैं बोला वाह बहुत अच्छा है, क्या है भाई, क्या खुशखबरी है? मेरी बीवी कलमा पढ़ ली, मेरी बीवी कलमा पढ़ ली और फोन पर आ गया कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रही हूं, आओ मुझे बुलाकर ले जाओ। मैं बोला भाई क्या हुआ? मैं दुआ करा अल्लाह में से, ऐ अल्लाह जब सबके दिला तेरे हाथ में है तो मेरी बीवी का दिल भी तेरे हाथ में है, तू फेर दे। तो फिर अल्लाह की तरफ से मामला पूरा तय हुआ और ये नमाज की बरकत का मामला है कि मेरी बीवी ईमान में दाखिल हो गई, मुसलमान हो गई। अब मैं खुशखबरी ये सुना रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ 40 दिन के लिए आया था, मैं 4 महीने लगा रहा हूँ, 4 महीने के बाद जब नंदियाल जाऊंगा फिर उसके बाद मैं अपनी बीवी को बुलाकर लेकर चला जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहरहाल इस वास्ते वाक़या सुनाया, नमाज के अंदर वो ताकत है बशर्ते कि नमाज नमाज हो। नमाज अगर नमाज के तरीके पर नहीं होगी तो फिर कोई काम की बात नहीं होगी।
इस वास्ते नमाज इसलिए कहा, नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज बरकत का जरिया है, नमाज सारी की सारी चीजों को जो है खींच कर लाने का जरिया है। सुबह में जरा देर से उठना रोजी को रोकने का भी जरिया बनती है, सुबह में जल्दी उठना बरकत का भी जरिया बनती है, रहमत का भी जरिया बनती है। इसीलिए फरमाया दो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से उतरते हैं, दो फरिश्ते। एक फरिश्ता बोलता है, ऐ अल्लाह ये बरकत का मामला मस्जिद के ऊपर ले जाकर रख देते हैं, हम जो आता है उनको तकसीम कर देते हैं, जो नहीं आता है तो वो तो महरूम रह जाता है। इसीलिए फरमाया सुबह जल्दी उठना गोया चुस्ती होती है, जिस्म में एक फुर्ती होती है, आंख में ताकत होती है, नहुसत खत्म हो जाती है। बल्कि हदीस में एक अजीब और गरीब मामला लिखा हुआ है, शैतान अलैहि लाना आता है, फजर की नमाज खास तौर पर खजा कराने लगाता है, रात तमाम नींद नहीं आती उतनी जितना सुबह में आती है, और अच्छी तरह से पैरा दबाता है, कहा सो जा सो जा सो जा, अच्छा सो जा, आराम कर। इस वास्ते थोड़ी देर के बाद में फिर उठना कहते, अब भी तो अज़ान हुई ना, अब भी थोड़ी देर के बाद में उठना, अब ये सो जाता है, यहाँ तक के सूरज निकल, अरे मैं समझा था जल्दी जाके नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन खजा हो गई तो खजा करा देता है। अच्छा खजा करा देने के बाद में उन्हें बोलता है इतनी देर मेहनत करे तो क्या तुम देता ही नहीं देता, इतनी देर पावा दबाया कुछ तो भी देता ही नहीं देता। अब देने के बाद से कुछ है ही नहीं इसके पास, दो कानों के ऊपर पावा रखता कहते, जुट पकड़ता कहते, मुंह नाक में अपनी जो है सुन्नत रखकर पेशाब करके चले जाता, उसका यही है काम। इसीलिए इतनी सुस्ती और इतनी नहुसत छाई हुई होती है, सारा दिन का दिन पूरे का पूरा जो है वो बिल्कुल सुस्त 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 रहता है। जो फजर की नमाज नहीं पढ़कर देर से उठता है उसके अंदर ये नहुसत होती है। जो नमाज जल्दी उठकर पढ़ता है और मस्जिद की तरफ आता है, इसीलिए अक्सर और बेशतर बच्चे भी पुकारते फिरते, जो जल्दी नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ने वाले के हाथ में ईमान का झंडा, फजर की नमाज नहीं पढ़ने वाले के हाथ में शैतान का झंडा, बच्चे पुकारते फिर रहे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम किस वाले बनना चाहते हैं, शैतान वाले या अल्लाह वाले या ईमान वाले? अब ये दो फैसले हैं। अगर वाकई हम लोग अगर वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आज भी नमाज के अंदर ये खूबी है कि नमाज की पाबंदी से बहुत सारी बुराइयां दूर होती हैं। अच्छा, मैं वो बात बता रहा था, आदमी अगर खियाम के अंदर सीधा ठहरा तो आदमी के जिस्म के जोड़ बिल्कुल खुल जाते हैं। और रुकू अगर सही करा, शायद इसमें बहुत सारे लोग बीमार भी होंगे, हर्निया की बीमारी वाले, हर्निया, यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं थोड़े, हर्निया वालों को कहते हैं कि सर्जरी के अलावा कोई इलाज ही नहीं है, सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन लोग नमाज पढ़ो तुम्हारा जो है हर्निया खत्म नहीं हुआ तो बोलना, मगर सही रुकू सही होना, कम से कम आप ऐसा रुकू में हाथ रखकर रुकू सही होना, कम से कम आप 10 मरतबे 15 मरतबे आप जो है सुभान रब्बियल अज़ीम बोलते हुए ठहरे रहो, आपका हर्निया 10-15 उसमें कम नहीं हुआ तो बोलो। सजदा आप सही अगर करेंगे तो दिल के अंदर जो मैला है वो निकल जाता है, आपको हार्ट की बीमारी नहीं आती। आप अगर आप हाथ बांध के सजदे की जगह पर सही निगाह रखकर सही देखेंगे, आपकी आंखों की बीमारी खत्म हो जाती है। बहुत सारी बीमारी, जाहिरी एतबार से बीमारियां खत्म होती है मेरे बुजुर्गों, अंदरूनी बीमारियां तो पूरे खत्म हो जाती है। पर नमाज के अंदर एक खासियत है, अल्लाह करे कि वो बात हमारे को जो कुरान में लिखी हुई है, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा। अल्लाह वालों की शान और अल्लाह वालों का शेवा रहा है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना, और तहज्जुद की नमाज पढ़ना ये आधी रात के बाद का मामला है।
जो नमाज तहज्जुद पढ़ता है वो अल्लाह का वली हुए बगैर नहीं मरता। ये अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी का कहना है। अगर हम अल्लाह का वली किसको बोलते हैं? दोस्त को बोलते हैं। अल्लाह का दोस्त जो अल्लाह का वली होता है, अरे अल्लाह वाली है, अल्लाह वाली है, अल्लाह वाले कैसा बनी? चुपीच बनी क्या? अल्लाह वाले जो है ना, अल्लाह की इबादत करके रातों में उठकर आहोजारी करके अल्लाह वाले बने हुए हैं। हम खाली जो है वहां जाकर जो है दुआ करना, वहां जाकर फातिहा पढ़ने के वास्ते अल्लाह के वली नहीं बनते। उनके जैसे करेंगे, अमल करेंगे, उनके कहने के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह देंगे। अल्लाह हम सब लोगों को नमाज की अहमियत नसीब फरमाए और नमाज पढ़ने की पाबंदी नसीब फरमाए। नमाज के अंदर जो चीज़ें खूबी है उसको सीख कर अदा करने की